नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 15 मिनट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं एक बार फिर से। और देखते हैं आज हम लोग क्या टॉपिक देखने वाले हैं। तो देखो यार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड में बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या क्या होता है, कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या उसका बेसिक फेनोमेनन रहता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीएन जंक्शन डायोड की, तो सिंपल सी बात स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड व्हेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर is fused in an n type semiconductor, creating a potential barrier voltage across the diode junction. बेसिकली एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर में फ्यूज किया जाएगा, मिलाया जाएगा, तो एक जंक्शन बन जाएगा उनके बैरियर पे एक जंक्शन बन जाएगा। उसे बोलते हैं पीएन जंक्शन। और उससे जो हमारा डिवाइस बना है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर बात है। तो नीचे और भी कुछ बातें लिखी है, उसको समझने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज द सेमीकंडक्टर्स। तो यार बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप, और एक होता है एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी द्वारा डोपिंग करने से बनता है। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी द्वारा डोपिंग अगर करी जाती है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के द्वारा डोपिंग करने से बनता है। क्लियर बात है। दो चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये एन टाइप कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती है, तो लिख लो। बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। और ये पी टाइप के लिए कौन कौन से ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज यूज में ली जाती है? बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम। ठीक है ना। बोरॉन हो गया, गैलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और इंडियम हो गया। ये चार आग हो गई आपकी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, और ये हो गई आपकी पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। इसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल को यूज में लिया जाता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है? वो कौन सा होता है? सिलिकन। मेजरली सिलिकन को यूज करते हैं ओवर द जर्मेनियम। एंड ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये डोपिंग कर देते हैं इनकी, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कर देते हैं, मतलब मिलावट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? जो मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर अब चार्ज कैरियर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चार्ज कैरियर उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे एन टाइप में मेजोरिटी में कौन उत्पन्न होता है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल। मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे कौन है? होल है। इसी का उल्टा यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है? आपका होल। और माइनॉरिटी में कौन है? आपका इलेक्ट्रॉन। ये दो चीजें हम लोग यहाँ पर समझ पाए हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये बन गया पी टाइप का और ये बन गया एन टाइप का। यहाँ पर एन टाइप के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं डोनर। और इसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, ये होता है एक्सेप्टर। इतनी कहानी तो हमको समझ में आ गई कि यार ये चीजें इसके अंदर होती है। और अगर अब मैं क्या करूं, पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एक बार को मिला दूं। फॉर एग्जांपल, मैंने पी टाइप का यहाँ पे रख लिया और एन टाइप का मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक बात है। अच्छा भैया, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, मान लेते हैं ये बीच की लेयर है। ठीक है। अच्छा, पी टाइप में ज्यादा क्या है? पी टाइप में है ज्यादा के ज्यादा होल्स। आपके क्या है? होल्स। और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, हम ये समझते हैं कि कोई भी एक पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों?
ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है बेटा कि ये जो जो होल्स है ये है तो पॉजिटिव चार्ज, होल्स है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हर एक होल के साथ उसके बराबर मान का एक आयन होता है, उसके बराबर स्ट्रेंथ का आयन होता है। तो हर एक होल के साथ एक एक मेरे पास आयन्स लगा हुआ है जो कि अपोजिट चार्ज का रहेगा। तो होल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस रहेंगे, और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ में पॉजिटिव आयंस रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? पॉजिटिव आयंस रहेंगे। क्लियर बात है। अब जैसे ही इन दोनों को जोड़ा गया है तो ये जो लेयर पे क्या बना है, देखो इलेक्ट्रॉन और होल तो रिकम्बाइन कर गए, इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन। लेकिन यहाँ पर क्या बच गया? जो चार्ज के जो आयंस थे वो यहाँ पे बच गए, तो वो यहाँ पर एक बैरियर बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन से आयंस बच गए? इस तरफ नेगेटिव आयंस और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बच गए। क्लियर बात है। अब इन्होंने क्या किया, एक बैरियर बना दिया इस जगह के ऊपर, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से एक वी बैरियर बना दिया यहाँ पर। ठीक है ना? क्लियर। अब देखो, अब जो भी फोर्स, अब मान लो ये होल इस तरफ आने की कोशिश करेगा, इसको एक फोर्स अपोज करेगा। वो फोर्स कौन सा होता है? F बराबर माइनस क्यू वी, एफ बराबर माइनस क्यू वी फोर्स इसको अपोज करेगा। तो होल को वो अपोज करेगा इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा उस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। इस बात का ध्यान रखना, फोर्स बराबर माइनस क्यू वी। तो ये जो एरिया बना है इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और ये जो वोल्टेज बनी है ये होती है बैरियर पोटेंशियल। ठीक बात है बेटा। ये तो हो गया पूरे स्ट्रक्चर की बात, पीएन जंक्शन डायोड के ऑलमोस्ट हमने मेजर मेजर चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या है। देखो जरा, अब बात करूं मैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइस अराउंड विच द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक पासिंग थ्रू द करंट। ठीक है, अच्छा इसमें ये इसका सिंबल होता है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही रहती है, इस तरफ क्या एनोड से कैथोड की तरफ इसकी डायरेक्शन रहती है, एनोड से कैथोड की तरफ इसकी डायरेक्शन रहती है। एनोड पी साइड वाला टर्मिनल है, कैथोड एन साइड वाला टर्मिनल है। एनोड से कैथोड की तरफ इसकी डायरेक्शन रहती है बेटा। क्लियर बात है, ये भी सही हो गया। इस तरीके से पीएन को बनाया हुआ है। अब मान लो ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस में ये कब तक ऑन नहीं होगा कंप्लीटली? जब तक ये बैरियर पोटेंशियल को वो सरपास नहीं कर जाता, ये बैरियर पोटेंशियल को सरपास नहीं कर जाता, तब तक वो ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल बहुत कम 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 चल रहा है, लेकिन एक पॉइंट आया जिसको बोला नी वोल्टेज, उसके बाद ये बिल्कुल रॉकेट की तरह चल गया। ठीक है, ये कम 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 क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टाइम पे कंडक्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही नी वोल्टेज आया मतलब वो बैरियर पोटेंशियल को सरपास कर गया, ये ऑलमोस्ट कंडक्शन की तरह काम कर रहा है। तो सर ये टेढ़ा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी तो कुछ रेजिस्टेंस है, इसीलिए टेढ़ा है। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो बिल्कुल सीधा होता, जैसे पीस वाइज मॉडल में निकलता है। इसके अंदर जी हाँ कुछ रेजिस्टेंस है, इसलिए हल्का सा टेढ़ा है। यस और नो? अगर बात करें रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस में जो बैरियर की विड्थ और बढ़ती रहती है, रिवर्स बायस में बैरियर की विड्थ और बढ़ती रहती है, और ये कैसा चल जाता है इधर 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 इधर, बिल्कुल सैचुरेशन, बिल्कुल क्या कह सकते हैं इसको, ब्लॉकिंग मोड में रहता है। यहाँ पे कंडक्शन नहीं होता है। अगर ब्रेकडाउन होगा तभी यहाँ पे कंडक्शन होगा। क्लियर बात है। यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए अलग अलग रेंजेस भी लिखी हुई है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर बात? क्लियर बेटा। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हमने दोनों यहाँ पे डिस्कस किए। फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है? भाई पी पे पॉजिटिव लगा दो, एन पे नेगेटिव लगा दो। रिवर्स बायस का क्या मतलब है? भाई पी पे नेगेटिव लगा दो, एन पे पॉजिटिव लगा दो। ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का मतलब है। ये है फॉरवर्ड बायस, ये है रिवर्स बायस। क्लियर बात है बेटा? यस, ओके, ठीक है। तो आई थिंक हमने मेजरली काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी है यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं इसको यूज कहाँ पे किया जाता है। इसको यूज किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन है रेक्टिफायर्स में, इसकी एप्लीकेशन है क्लिपर्स में, क्लैंपर्स में, रेक्टिफायर में, क्लिपर में, क्लैंपर्स में इसको यूज किया जाता है। बेसिकली यह एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस।
यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है ये. इट इज ऑल्सो बाईपोलर. यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. इट इज ऑल्सो बाईपोलर डिवाइस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाईपोलर डिवाइस? बाईपोलर डिवाइस का मतलब होता है इसमें जो करंट कंडक्शन है ये दोनों चार्ज कैरियर की वजह से होता है. करंट कंडक्शन ड्यू टू बोथ चार्ज कैरियर्स. करंट कंडक्शन ड्यू टू बोथ चार्ज कैरियर्स. अब एक और सवाल आता है यहाँ पे कि अगर मैं टेम्परेचर का वेरिएशन करूं तो इसके करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये रिवर्स करंट है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा. तो इसको भी नोट कर लेना. द रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स. क्या? डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर. क्या मतलब हुआ भाई? I02 बराबर I01 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10 ऊपर ही. दिस इज द reverse saturation current. Value of reverse saturation current if you increase the temperature. T2 is the temperature बाद वाला, T1 is the temperature पहले वाला, I02 is the reverse saturation current बाद वाला, I01 is the reverse saturation current पहले वाला. ये न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा जा सकता है. यस बेटा, ठीक है. यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है अबाउट दिस पीएन जंक्शन डायोड, एंड आई रियली होप कि ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन. बट जाने से पहले मैं एक और चीज आप लोगों को देके जाता हूँ. क्या देके जाता हूँ? जो एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. क्या पूछे जाते हैं? देखो जरा. एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंबल्स. तो यहाँ पे मैं हर एक डायोड के जो अलग अलग टाइप के डायोड्स होते हैं उनके सिंबल्स लेके आया हूँ. ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूँ. आप उसकी हेल्प से इसको आगे भी फॉलो कर सकते हैं. यस बेटा. सबसे पहले तो यार जंक्शन डायोड आ गया. सबसे पहले तो जंक्शन डायोड आ गया आपका. अच्छा एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है ना, ये स्ट्रक्चर, इसका मतलब ऊपर से नीचे करंट नहीं जा सकता. इसका मतलब ही ये होता है बेसिकली. ठीक है. ये जेनर डायोड आ गया, हल्का सा टिल्टेड है यहाँ पे. ये टनल डायोड आ गया, ये ऊपर से उल्टा यू बना हुआ है. ये शॉर्ट की डायोड आ गया, पूरी ये साइन वेव सी बनी हुई है. बैरेक्टर डायोड आ गया आपका, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर. यहाँ पे टेढ़ा भी हो जाता है कई कई बार. ठीक है ना. डायक हो गया, ये डायक बाई डायरेक्शनल होता है. ये जितने ऊपर दिख रहे हैं आपको ये यूनिडायरेक्शनल है. ये डायक और ट्रायक बाई डायरेक्शनल होता है. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. जितने भी ऊपर दिख रहे हैं ये यूनिडायरेक्शनल है. डायक और ट्रायक बाई डायरेक्शनल होते हैं. ठीक बात है. तो डायक हो गया, ये ट्रायक हो गया, ये एससीआर हो गया, ये तो खैर आप जानते ही हैं. अच्छा, अब अगर डायोड बना हुआ है और बाहर की तरफ एलो जा रहा है तो ये बनेगा लाइट एमिटिंग डायोड. और अगर आपका डायोड बना हुआ है और अंदर की तरफ एरो आ रहा है तो वो क्या बना? फोटो डायोड. ये चीज आप ध्यान रखेंगे. ठीक है. बाहर की तरफ एरो तो लाइट एमिटिंग डायोड, अंदर की तरफ एरो फोटो डायोड. क्लियर? ओके. तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द सेशन. आई होप कि हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए धन्यवाद.